सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड के मार्क्स पे जिन कॉलेज में एडमिशन मिलता था अब उसमें क्या होगा, कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो अभी तो हम लोग बहुत खुश है कि भाई बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए। हो सकता है कई बच्चे ना खुश भी हो, लेकिन मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट खुश है कि कोई भी, मैं समझता हूँ जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट एग्जाम से सब दूरी भागते हैं, अगर वो बहुत ही अच्छा कोई स्टूडेंट है फिर भी वो कोशिश करता है यार एग्जाम के बिना ही मुझे नंबर मिल जाए, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट जरूर करता है साथ साथ कि उसके लेवल के अनुसार उसको नंबर मिले। यानी अगर क्लास में बेस्ट परफॉर्मर था तो बोर्ड के रिजल्ट में भी उसके जो मार्क्स है वो ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप लोग तो चलो बोर्ड दोगे नहीं, क्लास 12 बोर्ड की खासियत ये है, मुझे अपना अगर आप सीनियर मानते हो तो एक चीज आप मान लो कि बोर्ड में आप जितने भी क्वेश्चन करके आओगे, जितना भी आपका एक्सपेक्टेड रहेगा उससे 30, 40, 50 नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास 12 के एग्जाम में नंबर काफी ज्यादा कटते हैं। हालांकि देख लो जेई ने भी 75% क्राइटेरिया हटा दिया था, सिर्फ पास करने का क्राइटेरिया रख दिया था, और इस साल तो भाई अब बोर्ड का एग्जाम ही नहीं होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिजल्ट इस साल का हो सकता है, उससे हमें कट ऑफ के बारे में फिर हम जानेंगे। देखो 2019 में हुआ क्या था कि 95% प्लस लगभग 17,000 बच्चों का आया था, और वही 2020 में ये 38,000 हो गया था ड्यू टू कोरोना, यानी डबल हो गया था ये, ठीक है ना, 2x हो गया था, और जो कि 1.5% से भी कम था 2019 में, ठीक है। अब 90% प्लस की अगर बात करें तो वो 94,000 स्टूडेंट्स का था 2019 में, और यही जो है वो 1.5 लाख के करीब करीब हो गया था 2020 में, क्योंकि कोरोना की मार थी। और इस साल तो भाई बोर्ड का पेपर ही नहीं हुआ है, और आप ये समझ लो कि 88% के करीब करीब हमेशा रहता है, पिछले साल रहा था रिजल्ट, यानी 12% बच्चे इसेंशियल रिपीट यानी जिन्हें फेल कहा जाता है। लेकिन इस साल तो ये होगा भी नहीं, यानी कि 100% बच्चे इस साल पास कर जाएंगे, नंबर भले ही ऊपर नीचे हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमें संतुष्टजनक नंबर मिलेगा, क्या हम नंबर से खुश हो जाएंगे जो हमें मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब बिना पेपर के कितना भी वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम, जो भी उनका प्लान होगा, कितना भी वो कुछ कर ले, लेकिन बिना पेपर के रिजल्ट कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता है, जो सारे स्टूडेंट के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। अब वो आपकी लक है कि आपको कितना परसेंट आता है, ये भाई आपके लक के ऊपर है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के। ऑब्वियसली देखो, जब कोई बच्चा अब फेल नहीं करेगा और उन्हें रिजल्ट भी 2021 में अच्छा देना, क्योंकि पहले ही डबल हो गया है, तो 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ, तो इसका भी मुझे लगता है डबल हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि 90% प्लस 95% प्लस बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब स्टूडेंट्स अच्छे परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली है कि कट ऑफ इंक्रीज करेगी, ठीक है। और इंडिया में जो मैक्सिमम कॉलेजेस है, मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो डायरेक्टली बोर्ड के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं, आपको ये बात मानना पड़ेगा। आप इंट्रेंस दे दो, इंट्रेंस से हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए उस कॉलेज में, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कॉलेज डायरेक्ट आपको बोर्ड के नंबर पे एडमिशन दे देंगे, मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब एक है जो जेई के बेसिस पे एडमिशन होता है, यहां भी 75% हट गया, तो इससे तो भाई मतलब नहीं है, तो कंपटीशन है, ठीक है। अब कुछ ऐसे कॉलेज है जो बोर्ड और वो अपना पेपर लेते हैं, उन दोनों का वो रिजल्ट निकालते हैं, दोनों को कैलकुलेट करते हैं, जो लास्ट ईयर ज्यादातर कॉलेजेस ने किया था। और उसके बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने एंट्रेंस पे ही भरोसा रखते हैं। लास्ट ईयर हुआ क्या था कि एग्जाम कोरोना के कारण क्या कर दिया था उन्होंने कि बोर्ड के 30% ले लिया था, 70% उन्होंने अपना एंट्रेंस ले लिया था, जो अच्छे टॉप की प्राइवेट कॉलेज, लेकिन ज्यादातर तो सिर्फ बोर्ड ही आप मानो। लेकिन मैं समझता हूं इस साल कुछ उल्टा होने जा रहा है, क्योंकि जब बोर्ड का कोई मतलब रह नहीं गया, जब सब के परसेंटेज से वो खुद वो बच्चा ही सेटिस्फाई नहीं है, वो खुद बोलेगा कि नहीं भाई मेरे से पेपर ही ले लो, ठीक है। अब आप सेटिस्फाई हो तो आप बोलोगे कि नहीं मैं डायरेक्ट बोर्ड के बेसिस पे जाना चाहूंगा, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इंट्रेंस अगर आप दे के जाओगे तो क्या होगा कि आप वहां पे अच्छे ब्रांच के लिए फाइट करोगे। ऐसे क्या होगा, डायरेक्ट बोर्ड के नंबर पे इस बार भीड़ ज्यादा है, तो अच्छे ब्रांचेस जो कॉलेजेस के जो टॉप ब्रांचेस होते हैं वो जल्दी ही फुल हो जाएंगे, जो डायरेक्टली बोर्ड के मार्क्स पे होंगे। दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है थापर, जिसने कहा था कि वो 50% सीट इस साल अपने सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स पे भरेगा। तो आप ये देख लो कि सीबीएसई बोर्ड में अब कंपटीशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए ना हो सकता है कि हो भी, और हो सकता है नहीं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो अपने रिजल्ट से हो सकता है सेटिस्फाई ना हो। और फिर आपको पता है कि थापर की कट ऑफ कितनी हाई जाती है, तो वो एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जहां एडमिशन अगर हो जाए तो काफी अच्छी बात है, और वो बोर्ड के परसेंटेज पे लेता है। लेकिन अब आप देख ही रहे हो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि बोर्ड में इस बार कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। जो कॉलेज डायरेक्टली बोर्ड के नंबर पे एडमिशन लेते थे वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, किसी ब्रांच को लेने
टॉप की ब्रांचेस को लेने की सीटें जल्दी फुल हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करो, अभी और किसी चीज पे वीडियो बनाए तो कमेंट करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।